तो सरकार के बजट के दो कंपोनेंट, एक रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब सरकार के पास आ रहा है, रिसीट हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, है ना। कहां कहां से पैसे आ सकते हैं सरकार के पास, तो एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक कैपिटल रिसीट होता है। क्या होता है रेवेन्यू रिसीट? ऐसा रिसीट जो सरकार के पास बार बार आए, और कैपिटल रिसीट का मतलब जो रेकरिंग इन नेचर होगा, नहीं होगा, जो बार बार नहीं आएगा। हालांकि ये बहुत तुच्छ डेफिनेशन मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी देर बाद में इस पे आऊंगा। रेवेन्यू रिसीट का मतलब सरकार के पास किसी न किसी सोर्स से आ रहे हैं इनकम, बार बार आ रहे हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब ये इनकम हमेशा नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर रेवेन्यू रिसीट की मैं बात करूं तो रेवेन्यू रिसीट फॉरवर्ड दो तरह का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसीट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। और टैक्स रेवेन्यू रिसीट भी दो तरह का होता है। सरकार के पास जो टैक्सेस आते हैं वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों इसके लिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट देखो बच्चों, मैंने यहां पहले से लिख दिया ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, बच जाए। रेवेन्यू रिसीट को पहचानने के क्या तरीके हैं? अगर मैं आपके पास इतने सारे रिसिप्ट को जमा कर दूं और पूछूं आपसे कि बताओ इसमें से रेवेन्यू रिसीट कौन सा है और कैपिटल रिसीट कौन सा है, बता पाएंगे आप? देखिए, तो रेवेन्यू रिसीट यानी कि गवर्नमेंट के पास आ रहा है, रिसीट आ रहा है, लेकिन उसको मैं कैसे समझूं कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो रेवेन्यू रिसीट के तीन पहचान है। पहला, रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है सरकार का जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट को कोई उससे नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट को रिसीट होगा, पैसे आएंगे गवर्नमेंट को और उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा, सरकार को वापस नहीं करना है वो पैसे, जो जैसे आपको मैंने 100 रुपया उधार दिया, तो क्या ये पैसा मुझे वापस करेंगे कि नहीं? आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जिस रिसीट को सरकार को वापस नहीं करना होता है। और तीसरी पहचान, ये सरकार को ऐसा इनकम आता है जो सरकार को ऐसी इनकम बार बार होगी, जल्दी जल्दी आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, है ना। तीन बातें आपको समझनी है पहचानने के लिए रेवेन्यू रिसीट को। अब यू वांट टू नो अबाउट रेवेन्यू रिसीट, वेदर इट इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, देन यू शुड नो दीज थ्री थिंग्स, है ना। फर्स्ट, कि इस रिसीट से देयर इज नो एनी लॉस टू द गवर्नमेंट, सरकार को किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट डिड नॉट नीड टू रिटर्न दैट अमाउंट, है ना, सरकार को उस पैसे को वापस करने की जरूरी नहीं है। और तीसरी, ये रिसीट सरकार के पास बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आता है। सपोज एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आज मैं आपको यहां पढ़ाने आया हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं आया अपनी कार से या फिर बाइक से, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधा, किसी जगह मुझे पुलिस ने हाथ दिया, रोका और मेरे चालान काट दिए, है ना। हेलमेट ना पहनने की वजह से, सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से करते रहता है। बताइए, ये जो मेरा 1000 रुपए का या 500 रुपए का चालान काटा, सरकार के लिए ये इनकम है, सरकार के लिए रिसीट है, ठीक बात है। क्या इस रिसीट से सरकार को कोई नुकसान हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या इस रिसीट सरकार को वापस करना है आपको? कल को जाकर के आप 50 हेलमेट पहन के आ जाए, 10 सीट बेल्ट खुद को पूरे कार में बांध कर ले और बोला कि देखिए मैं प्रॉपर से बंध के आया हूँ कार में, आप मुझे जो मेरा चालान काटे थे वापस कर दीजिए, क्या सरकार वापस करेगी? बिल्कुल नहीं। वो अमाउंट जो सरकार को आपने चालान के रूप में दे दिया, सरकार वापस भी नहीं करेगी। और ये इनकम सरकार को क्या बार बार आता है? यस, आज इस समय पे मेरा चालान कटा है, आप ही के शहर में बहुत लोगों का चालान कटा होगा, पूरे भारत में ना जाने कितने लोगों का चालान कटा होगा, ठीक बात है। तो ये जो फाइन्स होते हैं, ये जो चालान कटते हैं, है ना, ये क्या है सर? रेवेन्यू रिसीट। तो अगर आपके पास कोई रिसीप्ट आया है ना, तो आप क्या पहचान पाएंगे कि ये सरकार की रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? बहुत आसान है। आपके सामने आपको तीन बातें देखना है कि क्या वो सरकार को रिसीप्ट नुकसान दे रही है, दूसरी बात, क्या वो सरकार को वापस करना है, क्या वो बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो नुकसान नहीं दे रहा है, अगर वो वापस नहीं करना है, ठीक है, अगर वो बार बार आ रहा है तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट है। समझ गए बात? कोई दिक्कत? यानी मैं फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं एक बात करूं, ध्यान देंगे कि सरकार को नुकसान कब होगा? सोचिए, सरकार के पास कोई संपत्ति था, एसेट्स था, ठीक है, सरकार ने उसको सेल कर दिया, तो सरकार के पास पैसे तो आए,
लेकिन क्या सरकार को इसका नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ, है ना। सरकार बहुत बार चीजों को बेच देती है, या आपके भी घर में जो आपके पास एसेट्स होता है उसको आप बेच देते हैं, पैसे तो आता है लेकिन उससे आपको नुकसान भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी जाना कि सर सरकार ने चालान काटा, तो इस चालान काटने से सरकार के संपत्ति में कोई रिडक्शन नहीं आया, कोई डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक बात है। दूसरी बात, वापस कब करना होता? अगर सरकार ने किसी दूसरे कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोन ले लिया, कोई दूसरे देश से लोन ले लिया, तो जब आप लोन लेते हैं तो पैसा तो आता है, लेकिन उस पैसे को वापस भी तो करना होता है, यस और नो, ठीक बात है, बात समझ रहे हैं। तो सर अगर सरकार लोन लेती तो सर वापस करना होता, और अगर वापस करना होता तो फिर ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होता, याद रखिएगा ये बात, ठीक बात है। और ये दो बात अगर याद रहा तो पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आया। मैंने कहा कि नुकसान कब होती? सरकार अगर आपने कोई एसेट्स को बेच देती तो नुकसान होता, है ना। अगर सरकार या सरकार किसी से लोन ले लेती तो वो वापस करना होता, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आए कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं व्हिच नाइदर डिक्रीजेस एसेट्स, जो सरकार की संपत्ति, एसेट्स बोले तो संपत्ति, जैसे आपके घर में, आपका जो घर है वो आपकी संपत्ति है, आपके घर में जो सोफा है, आपका फर्नीचर है, आपका गाड़ी है, गोल्ड है, ये सब सारी की सारी चीजें क्या है, ये आपके लिए संपत्ति है। तो अगर उस चीज को बेच करके अगर पैसा आएगा ना आपके पास बेटा, समझ रहे हैं, तो वो सर रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई ना कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी, कोई ना कोई एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैसा आए और उस पैसा आने की वजह से अगर आपकी संपत्ति डिक्रीज हो जाए, एसेट्स डिक्रीज हो जाए, तो फिर वो रेवेन्यू नहीं है, फिर वो कैपिटल है, या ध्यान रखेंगे आप इस बात का, ठीक बात है। यानी रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो नाइदर डिक्रीज इन एसेट्स, जो एसेट्स को भी डिक्रीज नहीं करता है, नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ना ही वो सरकार के दायित्वों को, लायबिलिटी को बढ़ाता है। अगर सरकार किसी से लोन ले लेगी तो सर लोन को लौटाना पड़ेगा, ये सरकार की लायबिलिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कैपिटल रिसीट के केस में होता है, ठीक बात है। तो रेवेन्यू रिसीट समझ गए, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जो ना ही एसेट्स को रिड्यूस करेगा और ना ही लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट का। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर डिक्रीज एसेट्स नॉर इंक्रीज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। कहानी खत्म। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ कुछ रेवेन्यू रिसीट का नाम लिखा है। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आता है। तो एक बात, मैं एक बात को आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सरकार आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करती है या आपके ऊपर फाइन इंपोज करती है। तो जब सरकार आपके ऊपर पेनाल्टी, फाइन या फिर चालान काट दे तो क्या सरकार को इससे नुकसान होती है? बिल्कुल नहीं, सरकार के लिए इनकम है और इस इनकम से सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक बात है। क्या ये जो पेनाल्टी, फाइन और चालान सरकार ने आपको काटा है, आपके ऊपर काटा है, क्या सरकार आपको वापस करेगी फ्यूचर में? बिल्कुल वापस भी नहीं करेगी। तीसरी, क्या ये सरकार को ऐसे इनकम बार बार होते हैं? बिल्कुल पर डे होता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिसीट है। दूसरा, पीएसयू की प्रॉफिट। पीएसयू की प्रॉफिट, पीएसयू का मतलब होता है बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसे कंपनीज को कहा जाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसी सारी कंपनियां जिसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों को मिला करके या मोर देन 2 और 3 स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कुछ भी मानिए आप। मतलब सीधा सीधी आप अपने लेवल पे ये समझिए कि अगर किसी कंपनी में, किसी अंडरटेकिंग में अगर सरकार का 50% से ज्यादा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उस अंडरटेकिंग को आप पीएसयू कहेंगे। तो सब जब प्रॉफिट, जब पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग जब प्रॉफिट कमा रही होती है तो वो सरकार को जो प्रॉफिट मिल रहा है इस कंपनी से, जिसमें सरकार का 50% से ज्यादा निवेश है, तो क्या वो जो प्रॉफिट है सरकार के लिए रिसिप्ट है? बिल्कुल रिसिप्ट है। लेकिन कैसे पहचानने की वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो बच्चों एक बात बताइए, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से सरकार को रिसिप्ट आया, प्रॉफिट आया, क्या उससे सरकार को कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। अरे थोड़ी ना सरकार ने कोई संपत्ति बेच दिया, सरकार को तो प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या सरकार को ये प्रॉफिट किसी और को वापस भी करना है? नहीं करना है। क्या ये सरकार को बार बार होगा? यस, जब तक कंपनी रहेगी तब तक प्रॉफिट होते रहेंगे। ठीक बात है सर, समझ गए? ओके, तीसरा है सर इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, सरकार मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री को लोन दे दिया है ना, पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, या फिर कोई भी किसी भी कंट्री को लोन दे दिया। अब जब किसी दूसरे कंट्री को भारत सरकार लोन देगी तो वो बदले में भारत सरकार को इंटरेस्ट देगा। एक बात बताइए, ये जो इंटरेस्ट भारत सरकार को मिला, ये रिसिप्ट है ना? कैसे पहचाने कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है? तो देख लीजिए, क्या ये जो सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या इससे सरकार को कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या सरकार को वापस करना है? नहीं सर, सरकार ने तो उसे लोन दिया है, सरकार को वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो सरकार को वापस भी नहीं करना है। क्या ये बार बार आएगा? यस, जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं होगा तब तक ये आता रहेगा। समझ में आ गया? चौथा, ग्रांट रिसीव। ग्रांट रिसीव, सर ग्रांट क्या होता है ना, जब कोई कंट्री बहुत अच्छा कर रहा होता है किसी क्षेत्र में, तो कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपके कंट्री को फाइनेंशियली असिस्ट करती है, कोई एड या कोई हेल्प करती है। ठीक बात है? तो जब कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले किसी कंट्री को, कोई एड मिले, कोई हेल्प मिले किसी दूसरे कंट्री से, है ना, तो हम और आप जैसे भारत को कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरी देश ने किसी अच्छे क्षेत्र में काम करने की वजह से, है ना, ग्रांट दे दिया, कोई हेल्प दे दिया, तो भारत सरकार इसको लौटाएगी नहीं। ठीक है, तो आप कैसे पकड़ेंगे ये जो ग्रांट भारत ने रिसीव किया है, ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? तो बताइए, अगर भारत सरकार को ये ग्रांट मिला तो क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या वापस करना है? ग्रांट कभी भी वापस नहीं करना होता है, तो नहीं करना है। क्या बार बार? यस, आप अच्छा काम करेंगे किसी न किसी क्षेत्र में तो कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई ना कोई कंट्री कहता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिलते रहता है। ठीक बात है? ठीक है, फिर सर डिविडेंड। डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। लाभांश बोले तो लाभ का एक अंश। जब किसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, इसका आपने शेयर्स खरीदा, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आपको लगा कि प्रॉफिटेबल है इस कंपनी का। अगर हमने शेयर्स खरीदा तो फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और वो प्रॉफिट कमाएगी, तो उसका लाभ जब कमाएगी तो उसका कुछ अंश मुझे भी देगी। डिविडेंड को अगर तोड़िएगा तो उसका मतलब निकलता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट जब कमाती है कंपनी तो अपने इन्वेस्टर को कुछ क्या करती है बताइए? डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का कुछ अंश बांटती है, उसे डिविडेंड कहता है। तो सरकार भी, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो भी बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, बहुत सारे कंपनीज का शेयर खरीद रही होती है। तो सर जब वो कंपनी अच्छा करेगी तो सरकार को डिविडेंड मिलेगा, और जब सरकार को डिविडेंड मिलेगा तो उसको क्या माने? रेवेन्यू की कैपिटल। तो एक बताइए, क्या जो सरकार को किसी दूसरे कंपनी ने डिविडेंड दिया तो क्या इससे सरकार को कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या सरकार को उसे वापस करना? बिल्कुल नहीं करना। क्या बार बार आएगा? यस, जब तक सरकार इन्वेस्टमेंट की होगी तब तक सरकार को ये मिलता रहेगा। ठीक बात है। उसके बाद सर एस्टेट प्रॉपर्टी क्या होता है सर? एस्टेट प्रॉपर्टी देखिए, एस्टेट प्रॉपर्टी सर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। एस्टेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिस व्यक्ति का कोई लीगल हेयर नहीं होता सर। मान लीजिए कोई बंदा है ना, या बंदी कोई भी हो, कोई आदमी है, उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं है, उसके पास बहुत सारा संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसका कोई वारिस नहीं है सर, तो वो संपत्ति लावारिस हो गई। और जो सर संपत्ति लावारिस हो जाती है वो इन जनरल सरकार का हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, जिसके कोई है नहीं, तो उसकी संपत्ति सरकार को चली जाती है। तो क्या ये जो उस व्यक्ति का संपत्ति सरकार के पास आया, क्या सरकार को नुकसान हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या सरकार को वापस करना है? बिल्कुल नहीं करना है। क्या होते बार बार आते रहता? बार बार आते रहता, बिल्कुल आते रहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना,
जिनके कोई वारिस नहीं है, उनके संपत्ति सरकार के पास आते रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेवेन्यू रिसीट, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेवेन्यू रिसीट जान गए होंगे कि रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर डिक्रीज एसेट्स नॉर इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ना ही सरकार के दायित्वों को बढ़ाता है और ना ही सरकार के एसेट्स को कम करता है। ऐसी सारी की सारी रिसीट को आप रेवेन्यू रिसीट